अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टडी द फिफ्थ टॉपिक ऑफ हिस्टोलॉजी, दैट इज़ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, किस किस पार्ट को लाइन कर रही होती है, ठीक है, और क्या क्या उससे रिलेटेड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। अगेन सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, देखिए, दे आर लाइन बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम विच इज़ कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइन बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। अगर हम रिकॉल करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो ओवरीज होती हैं वो लाइंड होती हैं बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और उसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा था, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे टेस्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं टेस्टीज़ के अंदर वो लाइंड होती हैं बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम कॉल्ड एज अ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जिसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, जिनमें सर्टलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल्स जो हैं ये हमारी जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एपिडिडमस, एपिडिडमस किससे लाइंड होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया, ठीक है। अगर हम रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक था, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी जो था वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थी, लेकिन यहाँ पर मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, स्टीरोसीलिया, ठीक है। वहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पर म्यूकस वगैरह और जो सेक्रीशंस होती हैं उनको पास आउट करने के लिए हमारे पास सीलियाज प्रेजेंट थे, ठीक है, जिनकी मूवमेंट से जो है वो सेक्रीशंस आगे पास आउट होती हैं। एपिडिडमस के अंदर जो सीलियाज होते हैं, देखिए, वो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टीरोसीलियाज होते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलियाज प्रेजेंट इन एपिडिडमस, ठीक है। और एपिडिडमस में क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने ऐड कर दिया है कि साथ ही हम ये भी कवर कर लेंगे किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। तो एपिडिडमस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड एंड मेचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, जो एक्सेस फ्लूइड होगा उसको एब्जॉर्ब करता है, और स्पर्म्स की मेचुरेशन के अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, एपिडिडमस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है, वेस्ट डिफरेंस को लाइन करती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ एपिडिडमस, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरोसीलिया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को एपिडिडमस टू यूरेथ्रा, ठीक है। एपिडिडमस से स्पर्म को लेकर यूरेथ्रा तक जो ट्रांसफ़र करता है वो कौन करता है, वेस्ट डिफरेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो होती हैं वो लाइंड होती हैं बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम और सिक्रीट करती हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। क्या सिक्रीट करती हैं, सेमिनल फ्लूइड को जो है वो सिक्रीट करी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि सेमिनल वेसिकल्स क्या प्रोड्यूस करी होती हैं, सेमिनल फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करी होती है, और लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंपल और सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और वो कौन कौन से एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो हमारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा लाइंड होता है बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्पॉन्जी यूरेथ्रा इज लाइंड बाय, अब स्पॉन्जी यूरेथ्रा में क्या होता है, ट्रांजिशन होती है फ्रॉम सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एट द एक्सटर्नल ऑरिफिस, ठीक है। पीनस जो है इट इज़ लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी कौन कौन सी लाइनिंग एपिथेलियम है, देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमने जो है वो आपने अच्छी तरह से याद करनी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, ये आते हैं हमारे पास, रिपीट होते हैं पास्ट पेपर में। अच्छा, एक एमसीक्यू जब भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है, पास्ट पेपर्स का जो कि रिलेटेड है टू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, उसमें हमें क्या कहते हैं, एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि द हिस्टोलॉजी शोज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड थिक मसल वॉल, ठीक है। अब अगर हिस्टोलॉजी में हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के पहला की पॉइंट क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दूसरा की पॉइंट क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और तीसरा की पॉइंट क्या है, थिक मसल वॉल। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो जो है वो फिलोपियन ट्यूब भी होता है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो और भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट थी, वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर डक्टस डेफरेंस है, तो हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे, थर्ड की पॉइंट दैट इट हैज़ अ थिक मसल वॉल, ठीक है। तो डक्टस डेफरेंस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, ठीक है। इसमें जो है वो
इतनी ज़्यादा थिक मसल वॉल होती है, देखिए, जो कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर या वहाँ पर इतनी थिक मसल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड थिक मसल वॉल जो है, इट विल बी डेक्टस डेफरेंस एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। तो ये हमने जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया है। तो ये सारे MCQs जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।